देवरिया सीट। इस सीट पर सबकी निगाहें हैं। एक समय में देवरिया सीट कांग्रेस का मजबूत किला हुआ करता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। हालांकि इस सीट पर वोटरों ने सपा को भी मौका दिया। खास बात यह है कि हर चुनाव में मतदाताओं की पसंद बदलती रहती है, जिससे बारी बारी से अलग अलग दलों को मौका मिलता है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर रमापति त्रिपाठी के बजाय श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को देवरिया से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस सपा गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव मैदान में हैं। बसपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में लड़ाई बीजेपी और सपा कांग्रेस के गठबंधन के बीच नजर आ रही है। यहाँ सवर्ण मतदाता ही हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। यहाँ की राजनीति बेरोजगारी, पलायन और बंद चीनी मिलों को चालू कराने के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इस चुनाव में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही है। देवरिया का इतिहास देखें तो यहाँ कांग्रेस सर्वाधिक 5 बार जीत चुकी है। 1952 में पहले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आखिरी बार उन्हें 1984 में जीत नसीब हुई थी, यानी कांग्रेस को, और राजमंडल पांडे चुनाव जीते थे। 90 के दशक में मंडल और कमंडल की टकराहट में कांग्रेस की उम्मीदें चूर चूर हो गईं। तभी से हुए सभी चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। 1991 में जनता दल ने यहां से जीत हासिल की, जबकि 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई राम रथ यात्रा के बाद प्रदेश में कमंडल की लहर आई तो देवरिया भी भाजपामय हो गया। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार यहां से बीजेपी जीती और श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सांसद चुने गए। 1998 के चुनाव में सपा ने यहां से जीत दर्ज की। वहीं 1999 में बीजेपी और 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार यहां बसपा का खाता खुला। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक की धूम मची और इस सीट पर बीजेपी ने अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी पर दांव लगाया। इस बार बीजेपी के पास यहां हैट्रिक का मौका है। बता दें, देवरिया लोकसभा सीट पर सामान्य आबादी ही निर्णायक भूमिका में होती है। ब्राह्मण बहुल इस संसदीय क्षेत्र में क्षत्रिय और अल्पसंख्यकों की संख्या भी काफी अधिक है, मगर नतीजों को हमेशा सवर्ण मतदाताओं ने ही प्रभावित किया है और वे ही निर्णायक रहे हैं। यह इस बात से भी साबित होता है कि आजादी के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में यहाँ से सामान्य वर्ग के लोग ही सांसद चुने गए हैं। फिलहाल देखना अहम होगा कि इस सीट पर क्या बीजेपी तीसरी बार जीत हासिल करती है या फिर किसी और को जनता मौका देती है, क्योंकि इस सीट पर जनता का मूड बदलता रहता है और सभी पार्टी को जनता इस सीट पर मौका देती है। 1 जून को इस सीट पर मतदान होना है और 4 जून को सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, दिल्ली।